इंडिया आर्मी की तारीफ़ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड ख़रीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। हमारे आईएमएफ का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की है कि हम आपको किस इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के वो आला अफसरान जितने भी हैं, आप वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फौज को एक्सेप्शन क्यों मिली? इंडिया है, वहाँ पर जो आर्मी को समझा जाता है वो ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती वहाँ पर उन लोगों को। और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का जो फ़ख्र है, आर्मी फ़ख्र है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। पाकिस्तान का जो निज़ाम है आर्मी है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान हमेशा आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पूरी दुनिया से बेस्ट रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सेनेटर आज़म सवाती ने भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे की ईमानदारी की तारीफ़ की है, और भारतीय आर्मी चीफ मनोज पांडे और पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के असासों का मुआवजा करते हुए ये सवाल किया है कि कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे हुकूमत में अरबों के असासे कैसे बनाए, जबकि इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे के पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? ज़ुहैब असलम। सर, पाकिस्तानी सेनेटर आज़म सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ़ की है मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ़ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आबादी पाकिस्तान से कई ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ़ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ़ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड ख़रीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आज़म सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहाँ से आए। देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं? जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर, हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में हिफ्ज़ ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक, कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक, लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फ़िलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा, इतना इन लोगों के पास पैसा है। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसी कंट्री है जिनके बजट का ज़्यादातर हिस्सा डिफेंस पर लगता है। अब तो IMF ने भी हमें कह दिया है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें। देखें जी, बजट डिफेंस पे लगा जाए ना, अगर उसकी आप सही तरह से उसकी ऑडिटिंग हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इतना डिफेंस के लिए ज़रूरत है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स दे देंगे ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, आप बजट लगाएं उस पर। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रेडार काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती, इतना बजट लेने के बाद रेडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। तो ये बजटिंग पे जो लग रहा है ना, वो तो सिर्फ नाम का लग रहा है। बाकी जो है तो वो देखें, एक 22वें स्केल का बंदा जॉब करके आइलैंड तो नहीं खरीद सकता बाहर जाके, और रुपए में कमा के कोई बंदा डॉलर में खर्च करे और इस तरह खर्च करे तो वो तो फिर खा ही रहा है सिर्फ। सही। सर, पहले हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है तारीफ़ें करते थे, लेकिन अब हमारे पाकिस्तानी सेनेटर्स ने जो है इंडियन आर्मी की भी तारीफ़ें करना शुरू कर दी हैं। अगर हमारे सियासतदान ये करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दिमागों पे क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? देखिए, दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए, इंडिया आपसे बहुत बेहतर है।
आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत बेहतर है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं। तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा, यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। आर्मी का काम है डिफेंस। उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान। आप जो कोई जंग, कोई ऐसा मसला हो तब जाओ। आपको कौन कह रहा है कि आपको ये DHA बनाओ? यार आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ? गवर्नमेंट ने बनानी हो गवर्नमेंट बनाए। अब DHA 11 फेज है लाहौर के अंदर, कहाँ से आ रहा है पैसा? जो प्रोजेक्ट आता है, जो बड़ा टेंडर आता है, जो प्रोजेक्ट आता है, FW ले गया जी। कैसे, क्यों, वजह? तो ये तो जो इंडियन आर्मी की इस वक्त तारीफें की जा रही हैं, क्या वाकई में वो तारीफ के काबिल हैं? वो तारीफ के काबिल हैं, बेशक वो तारीफ के काबिल हैं। देखिए, जब तक एक सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है ना, एक बंदा को जो काम दिया जाए वो काम कर रहा है तो वो ठीक है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो बंदा आपसे बेहतर है, उसकी तारीफ करना जायज़ है। देखिए, ये बात नहीं है कि उनका रिलीजन हो रहा है, वो जी हमारे दुश्मन है, ऐसी वो बात असाइड है, वो एक चीज़ साइड पे है। लेकिन अगर कोई बंदा बेहतर है, कम से कम आप एक्नॉलेज तो करो ना कि वो बेहतर है। हम उन्हें देख के इम्प्रूव हो सकते हैं। सर, आपका नाम? अली हसनैन। सर, पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे की ईमानदारी की तारीफ की है। कहा है कि उनके पास सिर्फ जो असासे हैं उनकी मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो अगर तारीफ़ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे IMF का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की है कि हम आपको इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के वो आला अफसरान जितने भी हैं, आप वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फ़ौज को एक्सेप्शन क्यों मिली है? क्यों वो पाकिस्तान के असासे नहीं हैं? मतलब पाकिस्तान के वो इदारे नहीं हैं? क्या उनका हिसाब नहीं लेना चाहिए? 75 साल होने को आ गए हैं। फ़ौज यहाँ पे जो सी है सबसे आगे है, हर काम में फ़ौज है। आपका तो अब जो सो कहते हैं ना कि अरशद शरीफ जो सा कत्ल हुआ है, यकीन माने जो उसको कत्ल नहीं शहीद कहेंगे। एक उसका सवाल था कि वो कौन था। अब तो जो कौन था उसने आके खुद कह दिया कि भाई वो मैं था। अब आप बताएं, इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम उनकी अदलिया से बात करें, हम उनके सियासतदान से बात करें, या हम उनकी फ़ौज से बात करें, किससे बात करें? वो खुद कंफ्यूज हैं। ठीक हो गया। एक जौन सा जुमला जौन सा ना, जिससे मैं आज बेखौफ होकर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस मुल्क में रहना है, जान अल्लाह को देनी है। जो कायद आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान कश्मीर की शहरग है, यकीन माने पाकिस्तान जौन सा है ना नहीं है, कश्मीर जौन सा है ना फ़ौजियों की शहरग है। ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो सा है ना कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा। बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो सी है ना, सारी हमें टोपियाँ पहनाई जा रही हैं हमें। और बात सिंपल सी है, फ़ौज अपने काम में सिर्फ काम करें बस। जो उनकी एक है ना अथॉरिटी के एक उन्होंने लाइन के अंदर है ना, वो काम कर लें, यकीन माने में हमारा तरक्की कर जाए। इसीलिए कश्मीर का मसला पाकिस्तानी अवाम कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों हल ही नहीं करना चाहते। और जहाँ तक अगर हम बात करें कश्मीर की, वो हल करना चाहते हैं, वो हल करना चाहते हैं। अवाम भी चाहती है कश्मीर का हल हो, इंडिया वाले भी चाहते हैं, हमारे वाले नहीं चाहते। इनका बजट बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, DHA नहीं और बनेंगे, टिम हॉर्टन्स नहीं भी दोबारा आएंगे यहाँ पे। ये असल इशू है। सर, पाकिस्तानी सेनेटर आसिम सवाती ने भी सवाल किया कि कमर जावेद बाजवा से इस बात का सवाल क्यों नहीं किया गया कि उनके पास अरबों के असासे कहाँ से आए, जबकि इंडियन अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, उनके पास सिर्फ 29 लाख के असासे हैं। यहाँ पर 29 लाख में आपको पाकिस्तानी किसी सोसाइटी में 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलेगा एक आम आदमी को। सही बात है, नहीं मिलेगा। मैम आप मुझे सिर्फ अब ये बता दें, बाजवा साहब आके ये कह रहे हैं कि भाईजान मईशत का एक्सपर्ट मैं हूँ, अदलिया का एक्सपर्ट मैं हूँ, मुल्क को मैं चला रहा हूँ, हुकूमत का हर चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे बताएं उनसे ऊपर कौन है? एक ही सवाल है पाकिस्तान की अदलिया से, अगर तो उनको खुदा का खौफ है ना तो इनके मान पकड़ लें, अगर नहीं है ना तो भाईजान फिर जैसे चल रहा है चलते रहने दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज मैं नौजवान हूँ, कल इतने सारे नौजवान हैं, हर बंदा इस वक्त ये कह रहा है कि यार इस मुल्क से जान छोड़ जाए, पर कायदे से इस मुल्क में ये बनाने के लिए नहीं था कि आप जो है यहाँ से चले जाएँ। यहाँ से आप देखें कि हर पाकिस्तानी निकलना चाहता है। आप किसी से भी पूछें, कोई भी कहेगा कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। अगर आज आप यहाँ पर पाकिस्तानियों को फैसिलिटी दें कि वो किसी भी कंट्री में चले जाएं पाकिस्तान को छोड़कर, तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा।
मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आजकल के नौजवान लोग इसलिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं कि हमें यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग चले गए पाकिस्तान किन के हवाले है? फिर इन्हीं वडेरों के हवाले। गरीब तो बंदा नहीं जा सकता ना, वही गरीब फिर पिसेगा, वही टैक्स देगा, हर चीज़ बंदा वही करेगा। ठीक हो गया? किसने जो सा इस मुल्क को बदलना है? जवानों ने बदलना है, वही आगे आएंगे, अपनी फील्ड में करेंगे सब कुछ। आप जो सा ना खुद ही सोचें कि भाई अब कौम को जो सा ना निकलना पड़ेगा। लेकिन सर हमने तो हमेशा अपना मुआवजना इंडिया के साथ किया है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारा मुआवजना इंडिया के साथ, इंडियन आर्मी के साथ बनता ही नहीं। बिल्कुल नहीं बनता। यकीन माने वो उनका जीडीपी 578 बिलियन उनका जो सा है रिजर्व पड़ा हुआ है, उनकी फ़ौज को उतना ही इख्तियार दिया जाता है जो उनका काम है। लेकिन वो देखें जितना उनको इख्तियार है उसमें उन्होंने कश्मीर आधा मकबूज जो सा है वहाँ पे जाके हमला कर लिया और कब्जा भी कर लिया। आप लोगों को हम अपनी आधी दौलत से ज़्यादा आपको दे रहे हैं मुल्क का बजट, आप फिर भी नहीं कुछ कर सके। आपको पता है आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि अपने डिफेंस बजट में कमी लाई जाए। ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए तो वो अभी तक शर्त नहीं मानी जा रही। ठीक हो नहीं, यही मसला है। क्योंकि इसका हल सिर्फ जो से यही है, चुप करके इलेक्शन करवा दें और फौज जो से पीछे आ जाए। क्या पाक आर्मी पाकिस्तान को चलाने की अहल नहीं है? पाक आर्मी कौन होती है पाकिस्तान को चलाने वाली? सियासतदान है, अवाम है जो इलेक्ट करते हैं लोगों को, हुक्मरानों को लेके आते हैं, पार्टी आती है, सारा कुछ होता है, उनको हम मुल्क देते हैं। फौज का तो एक काम है, आपने मुल्क को बचाना है। अगर कोई दुश्मन आता है, आप कौन होते हैं मुल्क चलाने वाले? मुझे बताएं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कौन होते हैं मुल्क चलाने वाले? हुकूमत आपको बजट देगी, आप इतने डीएचए बनाएं या आपके लिए ये जगह आपने यहाँ रहना है। आप कौन होते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी के जो से डीएचए बनाएं, अपनी मर्जी का हम बजट सेट करें, हर कुछ हम सब कुछ अपना करें? ये सिर्फ जो है ना ड्रामेबाजी है। और यकीन मानो इस कौम को अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है 75 साल बाद ही आए, शऊर आ गया हुआ कि पाइन खून नहीं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोइन है। सर पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ जो हैं जनरल मनोज पांडे, उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके पास सिर्फ 29 लाख रुपए के कुल असासे हैं। इतनी बड़ी मौशियत है उस मुल्क की, इतनी बड़ी आबादी है उस मुल्क की, और सबसे बड़ी आर्मी मतलब पाकिस्तान की आर्मी से 7 गुना बड़ी ज़्यादा उनकी आर्मी है, और उनके वो आर्मी चीफ हैं। उसके बावजूद भी, इतना अरसा हुकूमत करने के बावजूद भी, उनके पास सिर्फ 29 लाख की टोटल मालियत के असासे हैं। उनकी ईमानदारी की तारीफ की है हमारे पाकिस्तानी सेनेटर ने। क्या कहेंगे आप? जी दरअसल ऐसे है कि हर कंट्री का अपना अपना निज़ाम है, उस हिसाब से वो आर्मी को डील करते हैं। जैसा कि इंडिया है, वहाँ पर जो आर्मी को समझा जाता है वो ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती वहाँ पर उन लोगों को। और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का जो फ़ख्र है, आर्मी फ़ख्र है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। पाकिस्तान का जो निज़ाम आर्मी है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान हमेशा आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पूरी दुनिया से बेस्ट रही है। तो इस चीज़ में ये हम जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया वो किया, विदाउट किसी लॉजिक हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। हमारे पास इस चीज़ का सबूत हो कि आर्मी ने हमारे ऐसे किया है या वैसे किया है, हम खड़े होकर बात तो कर सकते हैं कि जी कि आर्मी ने ये किया, आर्मी इतना खा गई है, आर्मी ने मतलब हमारा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया। इस तरह का सुनने को मिलता है, हर जगह मिलता है सुनने को। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस चीज़ को लगा दें कि जी ये सारा कसूर आर्मी का ही है। हमारी आवाम का भी कसूर है, आवाम भी। सर मैं तो ये बात कर ही नहीं कि हमारी आर्मी ने कितना खाया कितना नहीं खाया, ये तो आप कह रहे हैं। यहाँ पर तो मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान के सेनेटर इंडियन आर्मी की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा से क्यों नहीं पूछा गया था कि उनके पास अरबों के असासे कहाँ से आए। अगर ये बात है, मतलब जैसे कि आप कह रही हैं कि वो सेनेटर हैं और पूछ रहे हैं, वो सेनेटर ने तब क्यों नहीं पूछा जब बाजवा साहब उनकी पूरी हिमायत कर रहे थे? तब सेनेटर ने ये सवाल क्यों नहीं किया? अब ही क्यों किया है जब वो बंदा चले जाता है, बाद में इस चीज़ के सवाल होने लग पड़ते हैं जी कि ऐसे हुआ है वैसे क्यों नहीं हुआ। ये टू द पॉइंट तब बात करनी चाहिए कि जब आप मतलब वो बंदा इक़्तिदार में हो और फिर वो ऐसे को काम कर रहा हो, तो फिर इस चीज़ का पूछे। बात ये नहीं है कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ना मेरे पास कोई लॉजिक ना इस चीज़ का सबूत है कि मैं कहूँ जी कि उसने इतना खाया, किसने कितना खाया है। बात दरअसल ये है कि आप जब जो इक़्तिदार में आता है ना, उसके अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए आप खड़े हों। ठीक है, अवाम को चाहिए कि अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो। अगर वो अवाम का नहीं सोच रहा, अगर अवाम की सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, तो अवाम तो फिर इस चीज़ से खुश है। अगर अवाम ना खुश है तो अवाम को ये चाहिए कि वो उसके खिलाफ तब खड़ा हो जब वो मौजूद हो। आपने अभी बात की कि इंडिया वाले अपनी आर्मी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये आपने क्यों कहा? दरअसल बात ऐसी है कि वहाँ के बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंस आई डोंट नो कि वो कितनी की देते हैं, क्या हिसाब किताब क्या नहीं है। अभी आपने बोला ना कि वो अपनी आर्मी को इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमारा सब कुछ हमारी पाक आर्मी है।
बिल्कुल हमारा सब कुछ हमारी पाक आर्मी है। आर्मी उनकी इंपॉर्टेंस देती है या नहीं देती हुई, सुनी सुनाई बातें हमने करनी है जिधर से भी आती हैं, क्योंकि ना हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक है, ना इंडिया में हमारा कोई मतलब आना जाना रहा है कभी ज़िंदगी में। तो हम मतलब जैसे सुनी सुनाई बातें आप पूछ रही हैं कि जी वो स्वाति साहब ने ये कहा है, जी बाजवे ने ऐसे सर किया। सुनी सुनाई बात नहीं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। सुनी सुनाई बात नहीं, मेरी आंखों देखी और कानों सुनी बात है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। अगर आपके पास वीडियो मौजूद है तो मैंने इस सिलसिले की कोई वीडियो नहीं देखी इस मैं बारे में। आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप अभी कहते हैं मैं आपको दिखा सकती नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ के मतलब ज़्यादा अपने आप को कोई इशू नहीं करना चाहता, अपने आप को कोई फेमसिटी नहीं देना चाहता इस चीज़ में। आपने सवाल किया है, आपने कहा है जी कि आर्मी इंडिया की जो है ना वो उसके हिसाब से कम है, पाकिस्तान के ज़्यादा है। तो इस राज के पीछे मतलब मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस इतना क्या, अगर एक आप लोग आवाम को शक है इस चीज़ पे या आवाम कहती है कि जी कसूर है उनका, तो आवाम फिर टाइम के टाइम ये बात किया करे, बाद में ऐसे हूँ। सर आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान को कौन चला रहा है? मैं इस पॉलिटिक्स से बिल्कुल बहुत दूर हूँ, मैं इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा चले, आपको पता है कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा कंपैरिजन रहा है। इंडिया वाले कहते हैं हमारी आर्मी नंबर 1 है, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारी आर्मी नंबर 1 है। लेकिन अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाते हैं। लेकिन उस बजट को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है ये बेहतर इंडियन आर्मी जानती है, क्योंकि उनका डिफेंस सेक्टर हर लिहाज से आगे बढ़ रहा है। वो आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो है वो डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे जंगी बेड़े बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। जी ऐसे ही है, वहाँ पे अगर तरक्की हो रही है तो उनमें मतलब अवाम का भी साथ है, उनमें आर्मी का भी साथ है। तो हम पाकिस्तान में भी मतलब अगर आर्मी के पास आर्मी हमारी ज़बरदस्त है सबसे, तो अवाम के बारे में सोचिए, अवाम का मतलब जो साथ दे। और अवाम भी पाकिस्तान में भी टैलेंटेड अवाम है, लेकिन उसको मतलब उसके लिए सहूलतें उतनी नहीं होती जितना का मतलब अवाम में टैलेंट है। तो लोग हर चीज़ मुश्किल में, इंडिया में टैलेंट मतलब जो होता है ना उसको प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि टैलेंट को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क पर तवज्जो दी जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।